बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरशद हमीद एकेडमी। कैसे हैं बच्चों? सब खैरियत से हैं? आज बच्चे हम मैथमेटिक्स क्लास 9 का 3.2 एक्सरसाइज 3 और 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, थर्ड थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। कंसिडर द सेट्स पी इज इक्वल टू bracket start x such that x is a prime number and 0 less than x less than equal to 20 and q is equal to bracket start x such that x is a divisor of 210 and 0 less than x less than equal to 20। ठीक है, ये हमने इसको सबसे पहले और हमने ये मालूम करना है, फाइंड p इंटरसेक्शन q एंड फाइंड p यूनियन q। ठीक है, टू पार्ट्स इसके हमने सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है। देखिए, पी हमें सेट पी है एक्स सच दैट एक्स इज द प्राइम नंबर। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, 2 से। ठीक है जी, 2 से। एंड 0 एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 20 इक्वल टू 20, यानी कि 20 भी शामिल है प्राइम नंबर में। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर पी सेट्स को हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी, देखें प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट आप लिखे 2, 2 लिख लिया आपने। 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये हमारा पी सेट आ गया। अब क्यू सेट क्या है? क्यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द डिवाइजर ऑफ 210। और आगे स्टेटमेंट क्या है? 0 लेस देन एक्स, यानी कि एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 20। यानी कि क्यू की जो हमने टेबुलर फॉर्म लिखनी है वो हमने कैसे लिखनी है, उसका तरीका ये है कि 0 से लेकर, यानी कि 1 से लेकर ग्रेटर देन 0, 1 से लेकर 2 तक, 3 तक एंड 20 तक ये सेट है। इसको डिवाइड करना है हमने 210 के ऊपर, तो फिर हमारा सेट क्यू टेबुलर फॉर्म बनेगा। ठीक है जी, सबसे पहले इसको कैसे करते हैं? देखिए जी, 120 पर डिवाइड हो जाता है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 को 210 पर डिवाइड करें, डिवाइड हो जाता है 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 को डिवाइड करें 210 पर 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 को डिवाइड करें, 4 डिवाइड नहीं होगा। इसका बेस्ट तरीका ये है, बेस्ट इसका तरीका ये होता है कि आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू कर लें। ठीक है, कैलकुलेटर के थ्रू करें आप। 210 को आपने डिवाइड किया 3 के ऊपर तो आंसर आ गया 70, तो ये डिवाइड हो गया। अब आप करेंगे 210 को डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर तो ये डेसिमल में आता है। ठीक है, तो ये डेसिमल, तो ये नहीं हो रहा। अब 210 को आप डिवाइड करें 5 के ऊपर और देखिए आंसर आता है, ये 42 आता है आंसर। ये 5 पर डिवाइड हो गया तो यहाँ पर 5 लिख दें। अब इसको 6 पर डिवाइड करके देखिए, 210 डिवाइडेड बाय 6, ये 6 पर डिवाइड हो गया, 35 आंसर आया है। तो यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे। अब हम 7 पर डिवाइड करेंगे, 210 डिवाइडेड बाय 7, तो ये देखें 7 पर डिवाइड हो गया, 30 आंसर आया है, तो हम 7 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम 210 को डिवाइड करेंगे, 210 डिवाइडेड बाय 8, 8 पर डिवाइड होता है, ये डेसिमल में आ गया जी, 8 पर डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब क्या करेंगे, 210 को हम डिवाइड करेंगे 9 के ऊपर, तो देखिए ये डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। 210 को डिवाइड करें 10 के ऊपर और देखिए डिवाइड हो रहा है, ये 21 आ गया, तो हम यहाँ पर 10 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको 11 पर डिवाइड करके देखें, 210 को 11 पर, 210 डिवाइडेड बाय 11, देखिए आंसर आता है, ये डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर 210 को डिवाइड करें 12 के ऊपर
और देखें क्या आंसर आता है। ये भी डेसिमल में आ रहा है तो 12 भी नहीं हमने लिखना। तो 210 को डिवाइड करें 13 के ऊपर, ये भी आंसर डेसिमल में आ रहा है तो हमने 13 भी नहीं लिखना। तो 210 को डिवाइड करें आप 14 के ऊपर, तो देखें ये 15 आंसर आ गया, तो 14 आप लिखेंगे। अगर डेसिमल में आंसर आए तो वो आपने नहीं लिखना, ठीक है ना। अब 15 पर आंसर 15 पर डिवाइड करके देखते हैं। 210 डिवाइडेड बाय 15, तो ये 12 आ गया, 15 भी लिख लेंगे हम, ठीक है ठीक। अब इसके बाद 16 पर डिवाइड करते हैं। 210 डिवाइडेड बाय 16, देखिए आंसर क्या था, ये डेसिमल में आ गया, ये भी नहीं लिखना हमने, ठीक है जी। 210 को अब डिवाइड करें 17 के ऊपर, ये भी डेसिमल में आ रहा है तो ये भी नहीं लिखेंगे। 210 को डिवाइड करें 18 के ऊपर, ठीक है, तो ये भी डेसिमल में आ रहा है, ये भी नहीं लिखेंगे। 210 को डिवाइड करें 19 के ऊपर, तो ये भी डेसिमल में आंसर आ रहा है, ये भी नहीं लिखेंगे। 210 को डिवाइड करें 20 के ऊपर, देखिए इस पर आता है, इस पर भी ये डेसिमल में आ रहा है तो हम नहीं लिखेंगे। तो लिहाजा हमारा क्यू सेट जो टेबुलर फॉर्म बना है वो ये बना है, ठीक है। अब हमने फर्स्ट पार्ट है हमारा पी इंटरसेक्शन क्यू। आप लेफ्ट हैंड साइड लिखें पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू। इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है जी, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पी के आप लिखेंगे सारे एलिमेंट्स। पी के एलिमेंट्स क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है जी। इसको ब्रैकेट क्लोज करें, आगे इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट करें, क्यू का सारा लिखे, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15। देखो बच्चों, इंटरसेक्शन का मतलब ये है इन दोनों में जो कॉमन होंगे हमने वो लिखने। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब हमने इनमें से कॉमन देखने हैं। कॉमन क्या है, देखिए ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 लिख लें। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 लिख लें। 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 लिखें, ठीक है। अब 7 इसी में भी है, इसमें भी है, तो 7 लिख लें। 11 इसमें है और इसमें नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। 13 इसमें है और इसमें भी नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। 17 इसमें है और इसमें नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। तो 19 भी इसमें है और इसमें नहीं है। तो आपका पी इंटरसेक्शन क्यू आंसर क्या आया, ये आ गया जी, ठीक है। अब हमने दूसरा पार्ट करना है इसका, पी यूनियन क्यू का, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है, फर्स्ट पार्ट वाला, ठीक है। अब सेकंड पार्ट हम करेंगे, वो है जी पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू, सॉरी पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम पी के अरकान लिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, वो लिखेंगे पी यूनियन क्यू, ऐसे लिखे, पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करें, सबसे पहले ये पी के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये लिखे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। और अगला साइन यूनियन डालें, इसमें यूनियन डाली और इसको ब्रैकेट में अब क्यू के सारे एलिमेंट्स लिखे। क्यू के एलिमेंट्स आपके सामने ये लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15। यूनियन का मतलब आपको पता ही है, दोनों एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करके लिखना है, लेकिन कोई एलिमेंट्स डबल ना हो, ठीक है। डबल फिगर में नहीं लिखना हमने। तो अब इसको हम इकट्ठा करके लिखते हैं, ज्वाइंट करके लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 है, आपने सीक्वेंस सही रखना है, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3। यहाँ से पहले यहाँ से लेकर 5 तक तो लिख लेना, 1, 2, 3, 5 एंड 6,
ठीक है जी। अब 6 के बाद 7 भी है, इधर भी है तो 7 लिख दें। ठीक है, इधर 8 नहीं है तो इधर भी 8 नहीं है, तो 8 तो हम लिखेंगे नहीं। यहाँ पर 11 है और इधर 10 है, 10 लिख दें। और इधर 11 है तो 11 लिख दें। ठीक है, इधर देखिए, इसके बाद 13, इधर 14 है उधर 13 है तो 13 लिख दें। और इधर 14 है तो 14 लिख दें। ठीक है, 14 के बाद इधर 15 लिख दें। 15 के बाद इधर 17 है तो 17 लिख दें। और इधर 19 इस तरफ है, इस तरफ नहीं है तो 19 लिख दें। हमने सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दिया है, तो यही बच्चों हमारा आंसर है। ठीक है जी। पी इंटरसेक्शन क्यू हमने मालूम किया, दोनों में जो कॉमन थे वो हमने लिख दिए। फिर पी यूनियन क्यू, पी इन दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है। पी यूनियन क्यू लिखे, ब्रैकेट लिखे, पी के एलिमेंट्स लिखें, दरमियान में यूनियन डालें, सेकंड ब्रैकेट लिखकर क्यू के एलिमेंट्स लिखें और इन दोनों को यूनियन बनाकर इसकी लिख दें। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वो है जी हमारा verify the commutative properties of union and intersection for the following pair of sets। ठीक है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए cumulative properties of union and intersection क्या है। तो बेटा ये देखें, यहाँ पर पेज नंबर 45 है। 45 पर मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखो, ये आपके सामने है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। एक तो ये है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, एक है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। हमने ये दो चीजें मालूम करनी है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन। ठीक है, चलिए अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। वो क्या है, टू सेट्स हमें दिए गए हैं, इनका हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन मालूम करना है। तो वो हमारे पास है ए यूनियन बी एंड इज इक्वल टू बी यूनियन ए। बच्चे सबसे पहले तो हमने, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, हम लिखें लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, और ए यूनियन बी लेंगे, ए यूनियन बी। सबसे पहले ए यूनियन बी लिखते वक्त आपने क्या करना है जी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ब्रैकेट डालें। सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखें। ए के एलिमेंट्स आपके पास क्या है, 1 2 3, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और यूनियन डालें, यहां पर यूनियन डाल दें और सेकंड पार्ट करें। बी के एलिमेंट्स सारे लिखें। बी के एलिमेंट्स हैं 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अब हमने इसको इकट्ठा करके लिखना है। यूनियन का मतलब होता है दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखें। तर सबसे पहले 1 से लेकर 2 3 4 तक तो लिखे ना, 1 2 3 एंड 4। 4 इसमें भी है, इसमें भी हमने लिख दिया। अब 5 इसमें है तो 5 भी लिखें, 6 इसमें है तो 6 लिख दें। ठीक है, और इसके बाद ये 8 आ गया और ये 10 आ गया। ये आपने ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया। अब हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड। ठीक है जी, वो क्या है वो देखते हैं जी अभी हम। राइट हैंड साइड है जी बी यूनियन ए। सबसे पहले बी के एलिमेंट्स लिखें। बी के एलिमेंट्स आपके पास हैं सामने, 4 लिखें, ये सब लिख 4 6 8 10। तो यहां पर लिखें 4 6 8 10, 4 6 8 एंड 10। क्लोज करें और यहां पर साइन है यूनियन का, तो यहां पर यूनियन लिख दें, ब्रैकेट स्टार्ट करें और ए के एलिमेंट सारे लिखें, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हमने देखें, हमने लेफ्ट हैंड साइड तो निकाल लिया, अब हमने राइट हैंड साइड को कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है हमने। सबसे पहले तो यूनियन वाले 1 2 3 4 5 जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस से लिख लें।
क्योंकि हमने इकट्ठा करके सारे लिखने हैं लेकिन कोई डबल नहीं लिखना। ठीक है, अब देखिए इसमें 6 नहीं है, 6 इसमें है तो 6 यहाँ से ले लें। अब इसमें 8 नहीं है तो 8 यहाँ से ले लें और 10 लिख। अब आप देखें जो फर्स्ट पार्ट था ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, दोनों के आंसर बच्चों सेम है। तो हेंस proved verified left hand side is equal to right hand side। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इसका दूसरा पार्ट करना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। वो क्या है, वो हमने अभी आपको बता रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी एंड इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। क्वेश्चन में बताया गया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आपने लिखनी है ऑफ यूनियन की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन हमने देख लिया है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन हम करना चाह रहे हैं। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर लिखें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, ए के सारे एलिमेंट्स लिखें। ए के सारे एलिमेंट्स आपके सामने हैं 1 2 3 4 5 वाले। तो यहां पर लिखें 1 1 2 3 4 एंड 5, ब्रैकेट क्लोज करें और इंटरसेक्शन का साइन दरमियान में डालें और फिर ब्रैकेट स्टार्ट और बी के सारे एलिमेंट्स लिखें। बी के सारे एलिमेंट्स क्या हैं 4 6 8 10, 4 6 8 10। यहाँ पर लिखें 4 6 8 एंड 10 और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। तो इसका आंसर क्या लिखना है, दोनों में जो कॉमन होंगे, दोनों में कॉमन क्या है, 1 इसमें नहीं है, इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसमें है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, हाँ 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो आप 4 लिखें। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो यही बेटे आपका आंसर है ए इंटरसेक्शन बी का। अब राइट हैंड साइड कर लें आप। राइट हैंड साइड क्या थी, बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है जी, अब सबसे पहले पहले ए के एलिमेंट्स लिखे थे, अब बी पहले, तो बी के एलिमेंट्स लिख लें। वो क्या है 4 6 8 10, यहां पर लिखें 4 6 8 10, क्लोज कर दें और इंटरसेक्शन का साइड डालें दरमियान में ऐसे। और अब ए के एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसको क्लोज कर दें आप, और इसको क्लोज करेंगे, इसका आंसर क्या होगा इंटरसेक्शन का, जो दोनों में कॉमन हो। लेकिन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, बाकी 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, जो दोनों में कॉमन है तो है 4। ठीक है, अभी आप देखें ए इंटरसेक्शन बी हमने मालूम किया तो 4 आंसर आया, बी इंटरसेक्शन ए मालूम किया तो 4 आंसर आया। तो हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का हमने, ये पार्ट आपका जो है मैं भी आपको दिखाता हूं। ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका कर लिया है, ये वाला पार्ट फर्स्ट। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन का हमने ये पार्ट फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब हमने मालूम करना है एन और जी पार्ट सेकंड। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये मैं अभी आपको इसको इंशाल्लाह इसको अभी हम सॉल्व करते हैं, एन और जी को। पार्ट सेकंड है बच्चों एन और जी। ठीक है, सेकंड पार्ट है एन एंड जी। देखिए हमें पता होना चाहिए एन और जी क्या है, इसकी हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करनी है। ठीक है जी, तो एन से क्या हो रहा है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं,
n इज इक्वल टू 1 से 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज कर, ठीक है। और z क्या है? इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं, जिसमें जीरो भी होता है, कॉमा प्लस माइनस 1, कॉमा प्लस माइनस 2, कॉमा प्लस माइनस 3, कॉमा प्लस माइनस 4, कॉमा प्लस माइनस 5, कॉमा एंड सो ऑन। इसको ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ये है। अब हमने इसका भी हमने दो ही चीजें मालूम करनी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, ठीक है। तो हमने ये मालूम करना है, तो क्या करेंगे, इसका क्या तरीकेकार है। अभी हमने जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन अभी हमने किया है, उसकी क्या इक्वेशन बनती है, वो है आपके सामने n यूनियन z। पहले आप लिखेंगे n यानी कि नेचुरल नंबर n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। देखिए दोनों तरफ यूनियन आ रहा है, और ये हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन मालूम करनी है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें, ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड है n यूनियन z इज इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट करें, और एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर आप लिखें 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज करें, और साथ यूनियन का साइन लिखें, और ब्रैकेट स्टार्ट करें। अब जी के लिखें, सेट ऑफ इंटीजर के 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो अब हमने इसका आंसर लिख देना है, इनको इकट्ठा करके लिख देना है दोनों एलिमेंट्स को। अब देखिए एक कॉमन सेंस की बात है, नेचुरल नंबर जो n के हैं 1 2 3 4 5 सारे पॉजिटिव हैं, और यूनियन में जो z के हैं उसमें जीरो भी है, प्लस माइनस 1 भी है, तो हमने इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। तो जीरो तो आ जाएगा क्योंकि जीरो इस साइड पर नहीं है, इस साइड पर है, लेकिन हमने दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठा लिखने हैं। अब देखिए ये सारे प्लस हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पर प्लस 1 भी है और माइनस 1 भी है, तो हम ये सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, जिसमें नेचुरल नंबर भी आ जाएगा और सेट ऑफ इंटीजर्स भी आ जाएंगे। तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। तो ये बेटे आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो यहां पर अब आप लिखें राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वो क्या है जी, जी यूनियन एन, जी यूनियन एन, ऐसे प्रोमिनेंट करके लिखें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हुआ। अब सबसे पहले पहले तो हमने नेचुरल नंबर्स के लिखे थे, अब हम जी के लिखेंगे। जी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 कॉमा प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें, और दरमियान यहाँ पर यूनियन है तो ब्रैकेट के आगे यूनियन लिखें, तो ब्रैकेट स्टार्ट करें। अब नेचुरल नंबर्स क्या हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमने इसका आंसर बच्चों लिखना है, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है, जिस तरह हमने नेचुरल नंबर यूनियन जी इसको इकट्ठा करके लिखा था, उसमें देखिए इसमें भी वही चीज है, जीरो इसमें है इसमें नहीं है तो हम जीरो लिखेंगे, ठीक है। और ये नेचुरल नंबर सारे 1 2 3 4 5 हैं, और लेकिन जो जी के हैं सेट ऑफ इंटीजर इसमें प्लस 1 भी है माइनस 1 भी है, तो ये सारे जो है नेचुरल नंबर वो सारे इसमें मौजूद हैं। तो हम यही लिखेंगे 0 प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 3 कॉमा प्लस माइनस 4
कॉमा प्लस माइनस 5 कॉमा एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेटे इसका मतलब ये हुआ दोनों के आंसर सेम आए। नेचुरल एन यूनियन जी ये आंसर आया था, और जी यूनियन एन का भी यही आंसर आया। तो हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब दूसरा पार्ट हमने इसका कौन सा करना है, एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एन। ठीक है, क्योंकि हमने कॉमोटेटिव ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन कर लिया है। ये है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ, यहां पर ब्रैकेट में लिखें कॉमोटेटिव, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये आपने यहां पर हेडिंग दे देनी है। अब देखिए सबसे पहले हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है, तो नेचुरल नंबर पहले लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट कर लें, तो लिखें एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट। अब सबसे पहले एन के एलिमेंट्स लिखें नेचुरल नंबर्स के, वो ये हैं 1 2 3 4। तो यहां पर लिखे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ब्रैकेट बंद, और इंटरसेक्शन यहां पर लिखें और ब्रैकेट बंद करें, और अब जी के लिख दें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 कॉमा प्लस माइनस 4 कॉमा प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि इन दोनों में जो कॉमन है वो हमने लिखने हैं। ठीक है, 0 इसमें है, इसमें नहीं है, 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें भी है। इधर तो प्लस माइनस दोनों है, इधर ये सारे प्लस है। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो भी एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स की हैं 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन, तो ये बेटा इसका आंसर आएगा। क्योंकि ये नेचुरल में ये सारे जो से इसमें मौजूद हैं, तो इन दोनों में जो कॉमन हुए तो ये कॉमन हुए, तो ये हमने लिख दिया। तो राइट हैंड साइड कर लें। ठीक है जी, राइट हैंड साइड इसमें लिख लें जी इंटरसेक्शन एन, सॉरी इंटरसेक्शन एन। तो अब इसके साथ सबसे पहले जी के लिख दें 0 कॉमा प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2 कॉमा 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5। ठीक है, एंड सो ऑन, ब्रैकेट बंद कर दें, इंटरसेक्शन डाल दें, और ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमने इन दोनों के इंटरसेक्शन मालूम करने। ठीक है, पहले हमने नेचुरल नंबर एन इंटरसेक्शन जी मालूम किया था, अब हम जी इंटरसेक्शन एन मालूम करेंगे। देखिए वही आंसर आएगा। ये जितने भी ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स की, ये सारे सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद हैं। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो ये सारे प्लस जो से हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो आंसर हमारा यही होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ब्रैकेट क्लोज करें, यहां पर लिखें हैंस। देखिए दोनों का आंसर सेम आया, ये भी और ये भी। तो लिखें हैंस verified, verified, verified left hand side is equal to right hand side। ठीक है, ये हमने सेकंड पार्ट बच्चों इसका सॉल्व किया है। अब हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करने लगेंगे। वो क्या है जी, वो देख लें। वो है जी, ये थर्ड पार्ट देखिए, इसको आपके सामने मैं अभी दिखाता हूँ ये आपको। ये थर्ड, हमने एक तो ये पार्ट कर लिया, एक हमने ये पार्ट कर लिया, अब हम ये थर्ड पार्ट करने लगे हैं। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन 0, b इज इक्वल टू r।
ठीक है जी। दो सेट्स हमें दिए गए हैं, एक ए सेट है और एक बी सेट है। बी में सारे रियल नंबर्स होते हैं और ए सेट में क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जीरो के अलावा, जीरो ग्रेटर देन एंड लेस देन जीरो, यानी कि जीरो भी शामिल है। लेकिन क्योंकि रियल नंबर्स में, रियल नंबर्स की आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए, रियल नंबर्स होते क्या हैं। अभी मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं जहां हमने शुरू शुरू में पढ़ा था रियल नंबर्स क्या होते हैं। ऑल सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं ना, वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। ये मैं जस्ट आपको एक दफा देखिए, यहां पर आप देखें इस ग्राफ को। रियल नंबर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये सारे रियल नंबर्स में आ जाते हैं। तो ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे जी। क्वेश्चन है हमारा, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। थर्ड पार्ट है जी हमारा। सबसे पहले ए सेट है, ए सेट इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड, ये जो सा इसको एंड कहते हैं, एंड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आर। ठीक है, ये तो सेट हो गया ए। और बी सेट क्या है हमारा, बी सेट इज इक्वल टू आर। ठीक है, रियल नंबर्स। ये टू सेट्स हैं, तो हमने मालूम करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। यूनियन मालूम करना है जी हम। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए वही ए और बी सेट है, इसमें आप लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी लिखें यहां पर, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखिए। ए के एलिमेंट्स क्या हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स आर एंड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आर। ठीक है, इक्वल टू जीरो, ये जीरो आना था, यहां पर जीरो है और यहां पर भी जीरो आना है, यानी कि जीरो से ऊपर जीरो भी शामिल है। ठीक है, ये आ गया। अब इसके साथ यूनियन लिखें। यूनियन में जस्ट उन्होंने हमें रियल नंबर्स बताया है, तो हम रियल नंबर्स लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यूनियन होता है दोनों सेट्स को मिलाकर लिखना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बच्चों बनेगा, ये सारे सेट जितनी हैं रियल नंबर्स, तो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, हर तरह का सेट जो होता है वो रियल नंबर्स में आता है। तो लिहाजा ये ए के सारे एलिमेंट्स जितनी हैं ये सेट बी में मौजूद है। बी का बी है आर, तो यहां पर आप लिख देंगे आर। इसका जस्ट आंसर आर है रियल नंबर्स, ये ब्रैकेट ना डालें आप। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड लिख ले, टेकिंग राइट हैंड साइड के आर एच एस, राइट हैंड साइड वो क्या है जी, वो है बी, बी यहां पर लिखें बी इंटू यूनियन ए, ये राइट हैंड साइड है। यहां पर लिखे बी यूनियन ए इज इक्वल टू, सबसे पहले तो बी के एलिमेंट्स लिखे, बी का एलिमेंट्स क्या है आर, यहां पर आर लिखें। ठीक है, और इसके बाद यूनियन डाल दें। ठीक है, और ब्रैकेट्स डालें, क्या है वो सारे ए के एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स क्या बनते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स
ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा। देखिए इसमें भी वही आंसर आएगा जो ऊपर वाला आया है। ये सारे एलिमेंट जो एक ये ए है, एक ये एलिमेंट्स लिखे हैं, ये ए के सारे एलिमेंट्स रियल नंबर में पाए जाते हैं। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा रियल नंबर्स का। ठीक है, रियल नंबर्स में तो सारे सेट होते हैं ना, रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग नंबर, सब सेट्स जो से होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। और ये जो से ए के सारे सेट हैं ये रियल नंबर्स में पाए जाते हैं। तो यूनियन सेट कौन सा बना? रियल नंबर्स का। अब हमने यहां पर आप लिख सकते हैं वेरीफाइड एंड वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसका कौन सा करना है हमने? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। पहले हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन मालूम किया है, ये देखिए ये वाला। ठीक है, तो ये देखिए दोनों साइन यूनियन के थे। अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। वो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखें आप। ठीक है, लिखें ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां पर लिखें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट ऑफ ए के एलिमेंट्स क्या हैं? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है जी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये तो आपका आ गया ए सेट, और इंटरसेक्शन यहां पर डाल लें तो बी सेट क्या है? रियल नंबर्स। अब हमने रियल नंबर्स में और ए के सेट में, ये बी सेट है रियल नंबर्स का, ए सेट हमें ये दिया गया है। अब इन दोनों में हमने इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन मालूम करना है। तो कॉमन क्या होगी? रियल नंबर्स तो बहुत बड़ा सेट है ना, तो ये सारे सेट जो से हैं इसमें भी पाए जाते हैं, रियल नंबर्स में भी। तो कॉमन क्या आया? तो ये कॉमन आया, तो आपने लिख लेना है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड थी, अब हमने लिखना है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड कौन सी है? बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए। आपने क्वेश्चन करते हुए कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर लिखें बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू सारे, देखिए बी के एलिमेंट्स क्या है? रियल नंबर्स। इसको रियल नंबर्स तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसके एलिमेंट्स तो है नहीं, तो रियल नंबर्स बहुत बड़ा सेट होता है। और इसके साथ इंटरसेक्शन डाल दें, इंटरसेक्शन। और अब ए के एलिमेंट्स क्या हैं? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड, इसको एंड कहते हैं, एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए फिर इसमें हमने देखना कॉमन कौन सी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट्स में जो कॉमन, ये रियल नंबर्स का है और ये ए का सेट है। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट जितनी भी हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर 0 से लेकर 1 2 3 तक, प्लस माइनस जो भी आपके लिख सकते हैं रियल नंबर। तो ये सारे सेट जो से हैं ये रियल नंबर्स में पाए जाते हैं। ये सारे सेट्स रियल नंबर्स में मौजूद हैं, तो कॉमन क्या हुआ फिर? तो यही सेट कॉमन हुआ, तो यही आपका आंसर होगा। तो आपने लिख देना है x such that x belongs to real number and, ये आपका लिखते हैं and x greater than equal to 0। okay. तो hence it is proved, यहां पर लिखें hence it is proved या it is verified या verified left hand side is equal to right hand side। ठीक है बेटे, आप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज
अच्छे तरीके से समझ आई होगी। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव ऑफ प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन, क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स के हमने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए मैं बना सकूं जो आपको एग्जाम के लिए इंतहाई हेल्पफुल होगी। अस्सलाम वालेकुम।